नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे तस्य परम आम्रेडितम। आम्रेडितम क्या होता है ये जानेंगे। तस्य उसका, परम बाद वाला, आम्रेडितम आम्रेडित होता है। अर्थात तस्य, तस्य मीन्स कस्य, किसका, परम किसका, पर आम्रेडितम आम्रेडित होता है। अर्थात आम्रेडित संज्ञा होती है। यहां पर आम्रेडित संज्ञा होती है। किसकी आम्रेडित संज्ञा होती है ये हम जानेंगे। द्विरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्। द्वि दो बार, उक्तस्य कहा गया, दो बार कहा गया, परम पर शब्द, आम्रेडितम स्यात् आम्रेडित हो। दो बार कहा गया शब्द, दो बार कहे गए शब्द में जो पर शब्द होता है वह आम्रेडित कहा जाता है। दो शब्द आ गए जैसे फलम फलम, तो लास्ट वाला, अंतिम वाला जो फलम है वो आम्रेडित कहा जाता है। ठीक है। सर्वस्य द्वे, सबका दो, सबका दो। कैसे? जैसे अब यहां पर कान आम्रेडिते है, यहां पर सप्तमी विभक्ति है। क्या है? सप्तमी विभक्ति, एक वचन। तो देखिए कान और कान, इस प्रकार से द्विउक्तस्य, दो बार कहा गया कान कान। और फिर क्या लिखा गया इसमें? ऊपर में देखिए परम, पर आम्रेडितम आम्रेडित होगा। यहां पर जो ये कान है ये आम्रेडित कहा जाएगा, ये कान आम्रेडित कहा जाएगा। और क्या कहा? तस्य परम आम्रेडितम, उसका पर आम्रेडित कहा जाएगा। पर किसका? द्विउक्तस्य, दो बार कहे गए परम पर शब्द को आम्रेडितम स्यात् आम्रेडित कहा जाए। सर्वस्य द्वे, सबका दो। अब ये सूत्र है हमारा कान आम्रेडितम, कान आम्रेडिते। तो यहां पर जो आम्रेडित है सप्तमी विभक्ति, एक वचन है, इससे पहले काम होना चाहिए। तो यहां पर जो कान ये है इसकी आम्रेडित संज्ञा हुई, आम्रेडित संज्ञा हो गई इस कान की। अब ये क्या कह रहा है? यहां पर कान नकारस्य रु, कान नकारस्य रु स्यात् आम्रेडिते। जो ये कान है इसके बाद में कान, ये तो आम्रेडित संज्ञा हो गई। और ये कान इस नकारस्य, इस न के स्थान पर रू हो, इस न के स्थान पर रू हो जाता है। दो बार शब्द की आवृत्ति हुई, कान कान। कहा गया है क्या? द्विउक्तस्य, दो बार कहे गए परम पर शब्द को आम्रेडितम संज्ञा स्यात् आम्रेडित संज्ञा हो, ये कहा गया है। तो बाद वाला जो ये पर बता रहा है, परम बाद वाला जो है ये आम्रेडित है, इसकी आम्रेडित संज्ञा हो गई। और जो पहले वाला है कान, देखिए कान नकारस्य, कान नकार का रू, रू हो स्यात् रू हो, और आम्रेडिते है, यह सप्तमी विभक्ति है, तो इसलिए इससे पहले यहां पर काम होगा। तो यहां पर जो न है इसी, यहीं पर विधान है रू का, तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। आम्रेडित जहां पर होता है वहां पर शब्द की आवृत्ति दो बार होती है, तो अंतिम शब्द है वो आम्रेडित संज्ञा होगी उसकी, और पहले वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो न है उसके स्थान पर रू हो जाएगा। तो यहां पर शब्द प्राप्त हुआ क्या? कारु कान, ये शब्द प्राप्त हुआ कारु कान। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहां पर का, रे और उ, और यहां पर कान, ये समझेंगे हम, ये समझेंगे। तो यहां पर जो उ है
इसकी उपदेश से अच अनुनासिक से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास में अब शेष रहा कार कान। क्या शेष रहा? कार कान। इसको रफ कर देता हूं मैं। तो ये समझ ही गए हम कि आम्रडित संज्ञा इसकी हो गई, और आम्रडित संज्ञा जहां पर होती है वहां पर शब्द दो बार समान रूप से आवृत होता है, और पहला जो शब्द होता है उसके न के स्थान पर रु आदेश होता है, रु होता है, और इस प्रकार से ये शब्द होते हैं। अब यहां पर लिख देता हूं ये उदाहरण। अब यहां पर शेष रहा कार और कान, कार और कान शेष रहा। ठीक है। अब आगे है दोस्तों, जो जहां पर रु का विधान चला रहा है वहां पर तीन सूत्र हमने और लिए थे। अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुवा, और अनुनासिकात् पर अनुस्वार है, और खर अवसानियो विसर्जनीय, खर अवसानियो विसर्जनीय। तो सबसे पहले हम लेते हैं अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तुवा। अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तुवा। यह सूत्र क्या कहता है कि अत्र रू प्रकरणे, अत्र रू प्रकरणे रो पूर्वस्य अनुनासिको। यहां रू प्रकरण में इस रे का पूर्व अनुनासिक हो जाता है। इस रे से पूर्व जो स्वर है वह अनुनासिक हो जाता है। अत्र मीन्स यहां इस रू प्रकरण में रे का अनुनासिक है, अनुनासिक हो जाता है किसका? पूर्व से, पूर्व का अनुनासिक हो जाता है। इस रे से पहले जो स्वर है वह अनुनासिक हो जाता है। तो यहां पर इसको अनुनासिक कर देते हैं कान और कान, यह अनुनासिक हो गया। अनुनासिक नहीं हो तो अनुनासिकात् पर अनुस्वार है। फिर नेक्स्ट सूत्र होगा अनुनासिकात् परो अनुस्वार है। अनुनासिकम विहाय, इसकी वृत्ति होगी अनुनासिकम विहाय रो पूर्वस्मात् परो अनुस्वार आगम। अनुनासिक कात परो अनुस्वार है। यदि यहां पर अनुनासिक नहीं होता है तो क्या होगा? अनुनासिकात् परो अनुस्वार है। अनुनासिक के बाद यहां पर में अनुस्वार होगा। यहां क्या हो जाएगा? इस प्रकार से अनुस्वार हो जाएगा, ये शब्द प्राप्त होगा। तो हमें दो प्रकार की संधि प्राप्त हुई, कान कान कान, कान कान। ठीक है। अब नेक्स्ट है खर अवसानियो विसर्जनीय। अगला सूत्र खर अवसानियो विसर्जनीय। खर अवसानियो विसर्जनीय, यह सूत्र क्या कहता है? खरी अवसाने च पदांत रेफस्य विसर्ग। खर की अवसान की स्थिति में जो पदांत रेफ है इसके स्थान पर विसर्ग हो जाता है, और आगे भी कोई खर हो तो आगे भी इसके खर है क, और ये रे भी खर है, क्योंकि खर में 13 वर्ण आते हैं। ख फ छ ठ त च ट त व क प य स र, इस प्रकार से। तो 13 वर्ण आते हैं। स रे नहीं आता है। श 3 तो ये हो गए, और एक पहला वर्ग
वर्ग का पहला अक्षर और वर्ग का दूसरा अक्षर। इस प्रकार से 10 वर्ण तो वर्ग का पहला अक्षर दूसरा अक्षर हो गया, क्योंकि वर्ग 5 होते हैं और प्रत्येक वर्ग के 2 अक्षर हो गए, पहला और दूसरा, तो 10 वर्ण हो गए और 3 वर्ण हो गए शेष से। इस प्रकार से तो यहां पर ये कह रहा है कि खर अवसानी विसर्जनीय, खर के अवसान की स्थिति में जो पदांत होता है और पदांत जो रेफ होता है उसका विसर्ग हो जाता है। तो यहां पर जो रे ये है, इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से, कान, कान और कान। और फिर नेक्स्ट शब्द हमारा हो गया इस प्रकार से, ये संधि हो गई, ये संधि प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक वार्तिक था पुंसम का नाम सो वक्तव्य। क्या था वार्तिक, पुंसम, समपुम का नाम, ऐसे समपुम का नाम सो वक्तव्य, ये वार्तिक था। समुपसर्ग पुम और कान हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। यहां पर देखिए कान, इसका वर्ण विच्छेद करता हूं, सम पुम और कान, ऐसे। तो यहां पर क्या था, कान था, न था, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, सो वक्तव्य, से हो जाएगा। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से। इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, से। अब इनको हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार से रूप प्राप्त होगा, कांस, कान, और दूसरा रूप प्राप्त हुआ कांस, कान, इस प्रकार से। तो विद्वान साथियों, हमने ये सूत्र जाना, आम्रेडितम क्या होता है। शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, द्विरुक्त से परम आम्रेडितम स्यात्। 2 बार कहे गए, 2 बार द्विरुक्त, द्विरुक्त 2 बार कहे गए कि पर शब्द को आम्रेडितम हो, आम्रेडित हो। तो पर शब्द आम्रेडित होता है और उसके पहले जो शब्द आता है उसका अंतिम वर्ण जो न होता है उसके स्थान पर, न के स्थान पर रू होता है। और जब रू होता है तो रू प्रकरण में अत्र अनुनासिक पूर्वस्थित हुआ और अनुनासिक अर्थ परवनुस्वार है, खरवसानी विसर्जनीय और समपुम का नाम स्ववक्तव्य, ये सूत्र भी आते हैं। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।